चुनावों के बाद उन्होंने ये बजट पेश किया। हालांकि उन्होंने हरियाणा बजट 2025-26 बजट पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बजट कॉपी पर हस्ताक्षर करते ही सीएम के साथ मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी और सीपीएस राजेश खुल्लर भी मौजूद रहे। अब हम आपको सीएम सैनी के बजट पेश करने के बाद जो कुछ खास अंश हैं वो हम आपको दिखाते हैं। कुछ सुझाव मुझे ईमेल और पत्रों के माध्यम से भी मिले। प्रदेश के मेरे दौरों के दौरान भी कई बार कुछ आमजन ने अपने लिखित सुझाव भी मुझे प्रस्तुत किए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यकीन मानिए, मेरी निगाह में प्रदेश के कोने कोने से मिले सुझावों को एकत्रित करने की यह प्रक्रिया महाकुंभ की तरह रही है। मैं हर उस आम और खास का आभारी हूं जिन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव देकर मेरा पहला बजट बनाने में मुझे सहयोग दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, कुल मिलाकर लगभग 11,000 सुझावों पर मैंने गहरा मनन और चिंतन किया है। इन क्षणों में मैं 2 तथ्यों को कभी नहीं भूला। पहला, गत विधानसभा चुनावों के लिए हमारे संकल्प पत्र को मिला भारी जनादेश, और दूसरा, विश्व में तेजी से बदलता भू राजनीतिक परिवेश और इससे उभर रही अनिश्चितताएं और नई आर्थिक चुनौतियां। यह सर्वविदित है कि हम अपने संकल्प पत्र के 217 में से 19 वादों को पूरा कर चुके हैं और 14 वादों पर कार्य तेजी से प्रगति पर है। गत 18 नवंबर में इस सदन द्वारा पारित अनुपूरक बजट से हमें ऐसा करने में काफी मदद मिली है। इसके लिए मैं इस सदन का आभारी हूं। मेरा मानना है कि आज के बजट प्रावधानों को इस सदन की स्वीकृति मिलने से हम लगभग 90 और संकल्पों को आगामी वित्त वर्ष में पूरा कर पाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में मैंने अनेक ऐसे प्रस्ताव भी रखे हैं जिनसे हमारा प्रदेश उभरती हुई वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला करने में सक्षम बनेगा। इस सत्र के पहले दिन महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह संतुष्टि जताई कि आप अपने तीसरे कार्यकाल में सरकार किए गए संकल्पों की सिद्धि के लिए 3 गुणी गति से काम कर रही है। मैं समझता हूं कि मेरे प्रावधानों से यह सुनिश्चित होगा कि आगामी वर्षों में यह गति और भी तेज हो। इससे वर्ष 2047 तक विकसित भारत के परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को पूरा करने में हरियाणा प्रदेश अपनी जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिस्से से कहीं बड़ा योगदान देने में सफल होगा। इस उद्देश्य से किए गए मेरे 6 महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस प्रकार हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, भविष्य ही अनिश्चितताओं और संभावनाओं से भरा होता है, परंतु आज की वैश्विक परिस्थितियों में आगे आने वाली चुनौतियों की चिंता करने, उनका पूर्व अनुमान लगाने और उनसे निपटने की क्षमता को सुदृढ़ करने की आवश्यकता बहुत बढ़ गई है। हमारे विभिन्न विभाग अभी जिस विधि से अगले वर्ष के बजट प्रस्ताव बनाते हैं उसे अब बदलना होगा। जलवायु परिवर्तन के जोखिम तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स जैसी नई नई तकनीक कई क्षेत्रों, नौकरियों, उद्यमों और व्यापारों को प्रभावित करेंगी तथा इन आयामों में कुछ नई संभावनाएं भी पैदा करेंगी। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हरियाणा को भविष्य सक्षम बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नाम से एक नया विभाग बनाया जाए। यह विभाग आगामी चुनौतियों, विषमताओं और आर्थिक विकास की नई संभावनाओं को भांपकर दूसरे सभी विभागों की नीतिगत सुझाव देने की क्षमता बढ़ाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 10 वर्षों में हरियाणा सरकार ई गवर्नेंस पर काम दिया है। इसके चलते आज अन्य विभागों के पास नागरिक सेवाओं से संबंधित विशेष मात्रा में डेटा उपलब्ध है। मेरा मानना है डेटा आधारित नीति निर्माण, गवर्नेंस, ऑर्गेनाइजेशन से जन सेवा की हमारी क्षमता एवं दक्षता अच्छी होती है। इस उद्देश्य लेकर हरियाणा AI मिशन की स्थापना का मेरा प्रस्ताव है। हर बात है कि विश्व ने इसके 474 करोड़ रुपए का कर प्रारंभिक शासन हमें दिया है। माननीय AI मिशन द्वारा गुरुग्राम और पंचकुला में एक हब स्थापित किया जाएगा। हम द्वारा हरियाणा के 50,000 से अधिक युवाओं और पेशेवरों को आधुनिक तकनीकों में
प्रशिक्षित कर पाएंगे, जिससे नई नौकरियों और अवसरों के लिए तैयार हो सकेंगे। माननीय जी, 4 जनवरी को अनिवार्य मैंने हरियाणा के लगभग 8 ऐसे ऊर्जावान से किया जिन्होंने पिछले वर्षों में अपने स्टार्टअप्स बनाए हैं। स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों के उद्योग को बढ़ावा देने, स्टार्टअप इंटर्नशिप करने, उनकी इंटर्नशिप करने, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए कई सुझाव दिए हैं। प्रोडक्ट डिजाइन, ब्रांडिंग और से जुड़े उन सभी सुझावों को स्वीकार करते हुए मैंने वेंचर कैपिटल को से कार्य के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त हरियाणा सरकार निजी निवेशकों को 2000 करोड़ रुपए का फंड बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। हरियाणा के स्टार्टअप्स में निवेश के प्रदेश को नवाचार उद्यमिता के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। माननीय अध्यक्ष, प्रदेश के सर्व भविष्य के लिए अनिवार्य है हम हमारे युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को पैसे के जाल में फंसाने से पाएं। इसके लिए संकल्प मार्केटिंग नॉलेज अवेयरनेस एंड लिबरेशन प्रोग्राम अथॉरिटी, यह प्राधिकरण नाम से नया प्राधिकरण करने का प्रस्ताव है। यह प्राधिकरण समूचे देश में पैसे की मांग और पूर्ति दोनों को खत्म करने के लिए सभी दूसरे विभागों का कंधा मिलाकर और सारे समाज को लेकर हरियाणा के युवाओं को एक विवेकपूर्ण विकास के मार्ग पर ले जाने का सब प्रयास करें। प्राधिकरण के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रारंभिक आवंटन करने का मेरा प्रस्ताव है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस पक्ष में हम डंक छूट की गंभीर समस्या के निवारण के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो हरियाणा पेश किया जिसमें तमाम मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है और साथ ही साथ जो बिंदु स्वास्थ्य लेकर के था, शिक्षा को लेकर था, हालांकि बजट खास होने वाला इस बार। चलिए खबर की ओर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर ने दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में पक्षी बैठक की। इस बैठक में दोनों नेता भारत और न्यूजीलैंड के बीच आर्थिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों और मजबूत करने पर चर्चा किया। बैठक के दौरान मोदी अक्सर ने जहां व्यापार, शिक्षा, विज्ञान, साथ ही साथ तकनीकी जो सहयोग है उसको बढ़ाने के लिए उपाय जो है विचार, क्षेत्र और वैश्विक मुद्दों पर आपसी सहयोग को बढ़ाने के महत्व को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए दोनों देशों के बीच साझेदारी को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। के सहारा में सीएम आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना यानी कि सीएम युवा और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत वितरण समारोह में हिस्सा लिया और साथ ही साथ चले युवा उद्यमियों को सीएम इस कार्यक्रम के दौरान ने लोन दिया है। तो वही अपने जो संबोधन में उन्होंने कहा कि साथ को दिल्ली जोड़ा जा रहा है, के साथ उन्होंने अपने विरोधियों पर प्रहार किया। आप कुछ करते सारा जहां पर सीएम आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, आपको सुनते हैं। यहाँ ऊर्जा उद्यमी और युवाओं, यहाँ के अन्नदाता किसानों से बहुत कुछ जानने और सीखने का अवसर होगा। एक अलग ऊर्जा
सरकार की ताकत जुड़ी है तो सबको ऐसे जनता को अपडेट नहीं करना। इस कार्यक्रम से पहले मां सावित्री विश्वविद्यालय भवन को देखने का अवसर हुआ। सहारनपुर विश्वविद्यालय आज से 10 वर्ष पहले कल्पना थी। 5 वर्ष पहले कोई सोच नहीं सकता था कि यह हो सकता है, लेकिन सरकार ने सहारनपुर मां सावित्री के नाम पर विश्वविद्यालय के धाम का सुदृढ़ीकरण हो और वहां पर हर सीजन सर्दी होकर हो बरसात आने वाले समय में सरकारों को समस्या के बाद बैठक के मुझे सब है ऐसे हो सकता उसको को दिल्ली से जोड़ने के सहारनपुर को लखनऊ से जोड़ने के अच्छी एक्टिविटी हो आने वाले समय दिल्ली की पूरी मात्र 2 काम है ऐसे होगा आप सहारनपुर यहाँ की पहचान को एक वैश्विक मान्यता मिले, वन डिस्ट्रिक्ट वन वर्क के से फूड कार्य को आज वैश्विक मान्यता मिल रही है। लगभग 1000 करोड़ रुपए का यहाँ का फूड कार्य का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, दुनिया की मार्केट में पहुंच रहा है। ये सरकार को उन्हें वोट देने को बनाने से ही कुछ नहीं प्रयास उनको डिजाइन टेक्नोलॉजी मिल सके, उनकी पैकेजिंग व्यवस्था सके और एक्सपोर्ट की सुविधा हो सके। सरकार देश का 12 देशों के उड़ेगा तो 12 देशों उड़ेगा, फिर उसको होने में जाएंगे, उनका टिकट का समय अपने के साथ में देखिए करने का समय जरूर उल्टे गुर्दे प्रदेश को
हजार से अधिक दुनिया भर आप सोचिए 1947 से लेकर 2017 उत्तर प्रदेश इस वन केवल 10,000 महिलाएं करती कुल 10,000 और एक ही धर्म में 12,000 से अधिक को और इससे पहले 1,56,000 हमने अब बताओ जो लोग इस समय भाई के कुछ नहीं करते थे वे भर्ती हो रही सुन रहे सीएम योगी आदित्यनाथ को विपक्ष पर तो निशाते हुए नहीं आए और साथ सहारा में किस तरह से विकास की रफ्तार है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये बढ़ते हुए नजर बढ़ते खबर की ओर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव शासन के कलेक्टर, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, महापौर और सब प्रतिनिधि का आह्वान कि अपने अपने क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करें, छाया की बनाए। वन संपदा को लेकर भी सीएम अहम जानकारी दी है। जहां का गर्मी का मौसम आ गया, गंगा जल अभियान को राज्य के प्रशासन से आह्वान किया है, स्वच्छ जल की व्यवस्था करें। समय आया मैं अपने से शासन के कलेक्टर से पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, आपको प्रकार सम्मान करते हुए अपने वार्ड पर पीने के पानी की लगाए की जगह हमारी पानी परंपरा रही है। मैं भी प्रयास करूँगा संबंध में बहुत जल्द कलेक्टर के ऊपर भी मैं चर्चा करूँगा कि हम हमारे लिए केवल जल संरक्षण बल्कि उपयोगी के साथ सुलभता भी चाहिए। मैं गंगा जल अभियान के अंतर्गत भाव को प्रकट करना चाहता हूँ कि बूंद बूंद बचाए लेकिन पीने के काम आए और में भी काम करें। महाराष्ट्र खासकर के प्रोजेक्ट और उल्लेख दिन है आज और उस को जंगल की मूल भावना का अनुसार बाड़े से पार करके हमारे अपने देश की धरती पर वो स्वच्छंद से घूमे और के माध्यम से अभी प्रोजेक्ट के बाद खासकर प्रोजेक्ट ये एशिया सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जिसकी उल्लेख उपलब्धि बस सौभाग्य की बात है जो जिसका किया गया था तो वो लाकर प्राणी काम ने काम मेरी अपनी दिखाई और पर्यटन को बढ़ावा देगा। हम भी बड़ा खासकर जंगल में की बात की बात नहीं हो सकती। के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्समन ने आज राजघाट महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। अवसर पर प्रधानमंत्री ने बाबा की समाधि पर फूल चढ़ाए और रहकर उन्हें श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री लक्ष्मण का दौरा भी देशों के बीच मित्रता और सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के खुफिया निदेशक गबार से मुलाकात की। इस महत्वपूर्ण बैठक में दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा मामलों में भारत और अमेरिका के सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक के दौरान राजनाथ सिंह और तुलसीगढ़ ने दोनों देशों के रणनीतिक साझेदारी की और सशक्त बनाने के तरीके पर भी विचार विमर्श किया। दोनों देशों के रणनीतिक साझेदारी पर भी इस दौरान विचार किया गया। अमेरिकी डीएन राजनाथ सिंह की मुलाकात बेहद खास तमाम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की है और साथ आगे किस तरीके से रणनीतिक संबंध मजबूत किए जाए इस पर भी चर्चा हुई और तमाम मुद्दों पर बात हुई। अमेरिका और भारत के जो घुसपैठ तो उसके बाद चर्चा हुई, बातचीत हुई और साथ ही दोनों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंध किस तरीके से ज्यादा मजबूत हो सके उसकी भी चर्चा कर नीति बनाई।
वही दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड बंद है। कहना है हमारे सभी मजहबी भाइयों की हिफाजत की जिम्मेदारी भारत संविधान देती है। हमारे नमाज और जरूरी वैसे ही की हिफाजत भी जरूरी है। सरकार को चाहिए था कि वक्फ की जमीन को खुर्द करने के खिलाफ एक्शन लेगी, लेकिन सरकार ने वक्फ पर करने के लिए कानून बना दिया। भारत को दावेदारी की बुनियाद पर नहीं बल्कि वफादारी की बुनियाद पर कबूल है। जाकर वक्फ संशोधन को लेकर और नया मुस्लिम लॉ सवाल उठाते हुए आपत्ति जताई है। AIMPL विरोध प्रदर्शन पर सांसद अब्दुल नूर ने कहा कि काम विरोध करना है क्योंकि ये बिल संवैधानिक है। धारा का विरोध करना है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बिल की जरूरत को बचाने के लिए, एनक्रोचमेंट को निकालने के लिए नहीं, उसकी बढ़ाने के लिए, वक्फ आजादों को खत्म करने के लिए, मानव उनकी मस्जिदें, गाहें, खाहें पाकिस्तान को जीने के लिए विजन उसमें किया गया है। तो इन खराब चाहते हैं कि इसमें बड़े दो बड़े में का विरोध संख्या बीजेपी। देखिए हम तो ये कह रहे हैं कि हम करेंगे। चंद्रबाबू नायडू, स्वान साहब और नीतीश कुमार और हमारे सिंह साहब बेटे का दायित्व देंगे तो जनता जिंदगी भर याद ले जाएंगे मुद्दे को। कुमार के देखते हुए बिहार जाएंगे, ये तो में जाएगा सिर्फ बिहार। बढ़ते की ओर चर्चा औरंगजेब की हटाने लेकर महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है। औरंगजेब के मुद्दे पर विश्व परिषद बजरंग पूरे राज्य में आंदोलन ऐलान किया। बताते चले जो नागपुर औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग पर बजरंग ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन। बिहार के सीएम नेता देवी ने विधायकों के साथ राज्य विधानसभा हर बिहार कानून व्यवस्था की स्थिति को विरोध प्रदर्शन किया। राबड़ी ने कहा कि होली के दौरान 222 हत्याएं हुई, हर दिन कितनी हुई। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कानून व्यवस्था कहाँ ठीक है। सरकार लोग इंस्पेक्टर कांस्टेबल हत्या होती है, लोगों का क्या होगा। कानून व्यवस्था कहाँ ठीक है। उन्होंने मंगल की संज्ञा बलात्कार हत्या होता है तो इसमें कौन क्या है, इसमें कोई वजह है। जब सब आदमी मारा जाता है जो सुरक्षा करता है उसको हो रहा है। सरकार में नहीं होना चाहिए। कहाँ सब बात हो रहा है, के क्या हो रहा है। गाँव के ज्योति कौन है की है, बेगूसराय गई है और सब गाँव के मार के सब हमने गेट लगा के जो लेखा बुलेटिन